उनकी माताजी की ये कहना था कि वो ड्यूटी से आया तो उनको दरवाज़ा खटखटा के मतलब वो किया गया, टारगेट किया गया कि निकल, तेरे से बात करना है। तो उनकी माताजी बोली कि नहीं, बहुत लोगों की आवाज़ है, तो दरवाज़ा मत खोलना। तो कह रहे कि माँ, मैं तेरा वीर, मैं तेरा साहसी लड़का हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो जय श्री राम का नारा लगाते ही वो दरवाज़ा खुला। जैसे ही खोला उसको पकड़ के खींच ले गए लोग। तो उसके बाद से ये सब मतलब श्री राम के नाम से उन सबों को नफरत थी। ये मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे। अगर हिंदू इसी तरीके से बटा रहेगा तो फिर आगे भी कटेगा। अगर जब तक हम सारे हिंदू एक नहीं होंगे तो फिर कटने के लिए तैयार भी हो जाओ। अगर हमने एकता नहीं दिखाई तो भैया जो ये रिंकू शर्मा के साथ हुआ है वो कल मेरे साथ होगा, आप लोगों के साथ होगा और हम सबके साथ होगा। अगर वहाँ पे अखलाक मरता है गाय को मार के, वहाँ केजरीवाल जाते हैं, पैसा दे के आते हैं, वहाँ पे उनको नौकरी देते हैं। और क्या केजरीवाल पर दिल्ली के लोग मर रहे हैं, हिंदू मर रहा है, उसके लिए टाइम नहीं है? पूरे देश में यह है कि चंदा वसूला जा रहा है श्री राम मंदिर के लिए, हिंदुत्व के लिए एक वर्चस्व बन रहा है। अब लोग अपने बच्चों को इस काम में जाने के लिए रोकेंगे कि मत जाओ, कुछ तुम्हारे साथ हो जाएगा। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कांड किया गया, पूरे देश में मैसेज देने के लिए। बल्लमगढ़ में निकिता को डायरेक्ट शूट किया गया और कोई भी हिंदू, हमारा एक भी हिंदू उसके घर तक नहीं पहुंचा। बाहर तो बहुत हाउल्ला हुआ। इस गली में सिर्फ 2 घर मुसलमान के थे, जो मैं अभी भी देख के आ रहा हूँ। 2 घर मुसलमान के, बाकी सब हिंदू हैं। उसके बावजूद भी मार दिया गया। तो एकता कहाँ रही? एकता तो रही नहीं ना। अगर एकता होती तो आज वो लड़का मरता नहीं। अगर सरकार के अंडर में नहीं, पब्लिक के हवाले कर दे, फिर पब्लिक अपना आप सजा दे देगी। और जब से हिंदुत्व तो जगह है तभी से तो ये लोग बौखलाए हैं। केजरीवाल जैसे यहाँ के जो कहते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूँ, दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली पानी दे के उन्होंने काम नहीं किया देश में, दिल्ली में, राजधानी में हिंदुओं को मरवाने का काम कर रहा है। मैं एक बात और बताऊँगा आपको जान के हैरत होगा सब लोगों को। उस बच्चे ने उसके लिए 2 बार खून दिया, उस परिवार के लिए जिन्होंने उसको मारा। 2 बार खून दिया। ये खून दिया, पूरा कश्मीर हिंदुओं से खाली हो गया। पूरा कश्मीर हिंदुओं से खाली हो गया। और वहाँ पे नारा लगाया गया मस्जिद के अंदर से, अपनी अपनी बहन बेटियाँ छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ। वही काम केजरीवाल यहाँ पे कर रहा है। उसका गुनाह ये था कि वो राम हित का, राम के कार्य में लगा हुआ था। वो जय श्री राम का जयकारा लगा रहा था। उसका खंजर उसको पकड़ के घुमाया गया कि दोबारा मर जाए। वो सिर्फ मरते वक्त भी जय श्री राम करता रहा कि कोई बात नहीं, भाई भाई हैं, भाई हम तो भाई मानते रहे, लेकिन वो हमें चक्कू मारते रहे। नमस्कार, मैं उर्स मोस्ती और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। जिस तरह से रिंकू शर्मा की हत्या की गई है, उस केस को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग जुड़े हैं। सर, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुनीत वोरा है और एक मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। सर, जिस तरह का ये इंसिडेंट हुआ उस पर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान। जब देश का बंटवारा हो गया, देश के 2 हिस्से हो गए और कुछ वोटों की खातिर हमारे राजनेता थे, उन्होंने इस बंटवारे के अंदर भी अमानत में ख़यानत जिसे कहते हैं करके देश हिंदू हित के साथ बहुत नुकसान किया। आज तक हिंदू पूरे देश में से मर रहा है। उनकी वो करी हुई गलती आज तक पूरा देश, पूरा हिंदू समाज भुगत रहा है। और आजकल वर्तमान में जो राजनीतिक चल रहा है, जो पास्ट में हुआ, लेकिन अभी वर्तमान में केजरीवाल जैसे यहाँ के जो कहते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूँ, दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली पानी दे के उन्होंने काम नहीं किया देश में, दिल्ली में, राजधानी में हिंदुओं को मरवाने का काम कर रहा है। जितने पुजारी हैं यहाँ पे, अपने हमारे मंदिर हैं, किसी पुजारी को तनख्वाह नहीं देते, लेकिन मुसलमानों के उसके अंदर, ईदगाह के अंदर, मस्जिद के अंदर जाके बड़े उसको 18,500, जो छोटा इमाम है उसको 14,500, उससे नीचे 12,500 के हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। और वहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ एक मुस्लिम वोटों की खातिर। जबकि हिंदू कहता है जियो और जीने दो, वसुदेव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारे अंदर ये मानसिकता नहीं है, क्रूर मानसिकता कि किसी को मारे। हम चींटी को नहीं मार सकते, ना हम गाली देते किसी को, लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए हिंदू समाज अब जागृत हो रहा है। अब देश का जो राजनीतिक नेतृत्व रहता है, जो राजनीतिक नेतृत्व है, बहुत ही ईमानदार राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी है। हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है। पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, वहाँ चले गए पाकिस्तान वाले। अब ये देश है, हिंदुओं का है, हमें जीने दो। और मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो हिंदू समाज की मानसिकता फ्री बिजली पानी के चक्कर में, अभी यहाँ की लोकल अपनी जो विधायक इनके घर पे गई, कितनी शर्म की बात, आप सब लोग सुने। उनके घर पे गई, उनको बोला उसकी माँ को कि आप शाम को मेरे साथ चलो, मैं अपनी गाड़ी में केजरीवाल से मिलवाऊंगी। अगर
वहाँ पे अखलाक मरता है गाय को मार के, वहाँ केजरीवाल जाते हैं, पैसा दे के आते हैं, वहाँ पे उनको नौकरी देते हैं। और क्या केजरीवाल में दिल्ली के लोग मर रहे हैं, हिंदू मर रहा है, उसके लिए टाइम नहीं है? यहाँ आना चाहिए उस परिवार के साथ। उस माँ का बुरा हाल देखो, उसकी माँ का उसके भाइयों के सर पे लठ मारे, सिलेंडर निकाला, सिलेंडर से पूरे घर को ब्लास्ट कर रहे थे, लेकिन वो भगवान ने उनके परिवार में इतनी बड़ी क्षति हुई, एक परिवार। और मैं एक बात और बताऊँगा आपको जान के हैरत होगा सब लोगों को, उस बच्चे ने उसके लिए 2 बार खून दिया, उस परिवार के लिए जिन्होंने उसको मारा, 2 बार खून दिया। ये खून दिया, ये सभी मैं नहीं कह रहा, यहाँ के लोकल लोगों से पूछेंगे तो आपको पूरी पता लगेगा। इसे कहते हैं हिंदू। तो कहते हैं खून के बदले में उनको खंजर मिला। यही इनकी मानसिकता है, यही इनकी मानसिकता है, ये समाज को तोड़ने वाली मानसिकता है। और यहाँ की जो राजनीतिक हमारी जिम्मेवार ये रही पार्टियाँ, जो विशेषकर मैं नाम नहीं लेना चाहता, कांग्रेस पार्टियाँ रही, उन्होंने हिंदू हितों के ऊपर प्रहार किया, हमेशा हिंदुओं को मारा गया। पूरा कश्मीर हिंदुओं से खाली हो गया, पूरा कश्मीर हिंदुओं से खाली हो गया। और वहाँ पे नारा लगाया गया मस्जिद के अंदर से, अपनी अपनी बहन बेटियाँ छोड़ दो, यहाँ से निकल जाओ। वही काम केजरीवाल यहाँ पे कर रहा है। और आज जहाँ पे ये लोग जाते हैं, हम लोग नहीं करते, हमारी मानसिकता नहीं है, हमारी मानसिकता एक ही है, साफ है, जिए और जीने दो। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, जो रिंकू शर्मा आखिर उनका गुनाह क्या था, किस चीज़ के लिए आज उनको इस तरीके से? उसका गुनाह ये था कि वो राम हित का, राम के कार्य में लगा हुआ था, वो जय श्री राम का जयकारा लगा रहा था। जब वो नहीं मरा, हॉस्पिटल के अंदर एक नहीं 50 आई विटनेस हैं, हॉस्पिटल जब नहीं मरा, उसका खंजर उसको पकड़ के घुमाया गया कि दोबारा मर जाए। वो सिर्फ मरते वक्त भी जय श्री राम करता रहा। वो लड़का ऐसा मतलब उसकी भगवान पे इतनी कृपा थी, भगवान राम की, मरते वो भगवान का नाम लेता गया। उसकी यही वो थी कि उसने भगवान को याद किया, और परमात्मा पता नहीं क्या बात है कि अच्छे लोगों को भगवान अपने पास जल्दी बुला लेता है। ये त्रासदी है, बहुत दुखद है। हिंदू समाज बहुत रुष्ट है, और अभी विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आए हुए थे, और लगातार उन्होंने उसके परिवार को नौकरी देगा विश्व हिंदू परिषद, उसके परिवार का पालन पोषण, उनके बच्चों का खाना पीना और उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, उसकी बहन है, 2 छोटे भाई हैं, उनका पूरा खर्चा विश्व हिंदू परिषद उठाएगा, संघ परिवार RSS उठाएगा। यही बात है जी। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस पूरे इंसिडेंट को आप क्या कुछ बताना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरा नाम वल्लभ शर्मा है, और मैं ये कहना चाहूँगा जी, अगर हिंदू इसी तरीके से बटा रहेगा तो फिर आगे भी कटेगा। अगर जब तक हम सारे हिंदू एक नहीं होंगे तो फिर कटने के लिए तैयार भी हो जाओ। अगर हम ये ध्यान रखो, हम सबको एकता दिखानी पड़ेगी। अगर हमने एकता नहीं दिखाई तो भैया जो ये रिंकू शर्मा के साथ हुआ है वो कल मेरे साथ होगा, आप लोगों के साथ होगा, और हम सबके साथ होगा। और मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के ये गुजारिश है कि आप सब एक रहो, एक साथ संगठन में बने रहो। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। बस भगवान उस बली आत्मा को शांति दे, मैं भगवान से यही प्रार्थना। एक चीज़ मैं समझ चाहूँगा कि ये सिर्फ अकेला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे दिल्ली में पहले भी कई चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन जब हिंदुओं की जब बात आती है तब सारे जो लोग हैं वो चुप्पी साध लेते हैं, ऐसा क्यों? ये जो हमारी नपुंसक एक्चुअली क्या है कि ये कांग्रेस द्वारा जो पढ़ाया गया इतिहास, जो शिक्षा जो प्रणाली थी हमारी, उसके अंदर हिंदू को ये बताया गया अकबर महान था, जो हमारे मोहम्मद गोरी औरंगजेब के नाम से रोड रखे गए। और ये हमारे को शुरू से ऐसी गुट्टी पिलाई गई कि कोई बात नहीं, भाई भाई हैं, भाई हम तो भाई मानते रहे, लेकिन वो हमें चक्कू मारते रहे, वो हमारे खंजर घोंपते रहे, हम भाई मानते रहे। अब हिंदू जागृत हो गया है। आप ईरान से कटे, इराक से कटे, अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, श्रीलंका गया, बर्मा गया, इंडोनेशिया गया, ये सारा हिंदू समाज था, पूरा हिंदुस्तान था। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, सभी सुन लें। एक तो जा तो हमें इस्लाम कबूल करो, जान समुद्र में डूब मरो, नहीं तो एक रास्ता है संघर्ष का। हिंदू इकट्ठा हो जाए, हिंदू संगठित होगा, हिंदू संगठित। आप देखो सिख समाज हमारा बड़ा भाई है सिख, लेकिन उसको भी आज राजनीतिक कारणों से सिख को अलग कर दिया। ऐसी मानसिकता ये कांग्रेस द्वारा और ये केजरीवाल जैसे दोगले राजनेता हिंदू को, अरे भाई राज करो, राजनीति करो, खूब करो, लेकिन कम से कम हिंदू हितों के साथ खिलवाड़ मत करो हिंदू हितों के खिलाफ। हिंदू लड़ रहा, मर रहा है। अभी 2 बहनें हमारे पास आई, उनके 2 महीने पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 महीने पहले उनके भतीजे को मारा। उसका नाम था पीयूष, इसी इलाके का है, और ये लड़के सब जो जानते होंगे, पीयूष को चक्कू से मारा। और जब पीयूष को डॉक्टर पर ले गए, जब वो नहीं मरा तो पीयूष के गले में यहाँ चक्कू मारा डॉक्टर के सामने, और उस पीयूष को उसी टाइम मार दिया। ये अभी की घटना है, 2 महीने पहले की, 17/11/2020 की घटना है। पुलिस स्टेशन में इसकी FIR चेक कर सकते हैं। और जिस पीड़ित परिवार है उसकी बुआ जी मिली मुझे, दीपमाला अभी जी, उनका भतीजा था, और एक बाबू चाय वाला यहाँ पे था कोई,
वो फरार है, एक अरेस्ट है। तो ये पुलिस की मानसिकता, पुलिस भी कहीं ना कहीं इनको शेल्टर देती है। इंसाफ होना चाहिए, हिंदू हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमारा राजा दोगला है, लेकिन अब हिंदू समाज जाग गया है, अब वो इसको बदल के रहेगा। पीछे ब्रह्मपुरी का जो दंगा हुआ, वहाँ के जितने लोग थे हमारे हिंदू समाज की, गाड़ियाँ फूकी, घर फूके, आग लगी, उन्होंने कसम खाई कि भाई साहब अब हम इसको वोट नहीं देंगे, हम वो उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारे हिंदू हित की रक्षा करेगा। हम किसी को मारते नहीं हैं, हमारी बहन बेटी के ऊपर कोई नज़र उठाएगा। कश्मीर में से पूरा कश्मीर खाली कर दिया हिंदुओं से, क्या था, हमने क्या कसूर किया? हमने तो यही कहा कि भाई भाई हैं हम, यही हमारा कसूर था। ये भाई साहब निंदनीय है और हम इसका विरोध करते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि रिंकू शर्मा को सिर्फ राम जी के जो भक्त थे और पूरी तरह से जो बजरंग दल के लिए एक्टिविस्ट भी थे, लेकिन बदले में उनको सिर्फ क्या मिला, खंजर। और हिंदू अगर आज एकजुट नहीं हुआ तो आगे भी इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। रिंकू शर्मा हत्याकांड पर बात करने के लिए हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई जो शंकराचार्य परिषद से हैं। मैम अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट सुनीता चौबे और शंकराचार्य परिषद में महामंत्री हूँ। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, गृहमंत्री। मैं आपसे मैम समझना चाहूँगा, आपने जो रिंकू शर्मा जी के परिवार के साथ मिलने भी पहुँचे, क्या चीज़ें आपको क्या कुछ यहाँ से पता लगा? उनकी माता जी की ये कहना था कि वो ड्यूटी से आया तो उनको दरवाज़ा खटखटा के मतलब वो किया गया, टारगेट किया गया कि निकल, तेरे से बात करना है। तो उनकी माताजी बोली कि नहीं, बहुत लोगों की आवाज़ है, तो दरवाज़ा मत खोलना। तो कह रहे कि माँ, मैं तेरा वीर, मैं तेरा साहसी लड़का हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो जय श्री राम का नारा लगाते ही वो दरवाज़ा खोला, जैसे ही खोला उसको पकड़ के खींच ले गए लोग। तो उसके बाद से ये सब मतलब श्री राम के नाम से उन सबों को नफरत थी। ये मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे। इससे पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट देखने को मिले जिनमें हिंदुओं को टारगेट करके जो हत्या की गई, पर सबकी जो चुप्पी है, जो राजनेता हो चाहे वो मीडिया कर्मी हो, सबके एकदम शांत बैठ जाते हैं। क्या करेंगे? राजनेता को तो वोट चाहिए, वोट तो किसी का भी चाहिए उन्हें। पहले कैमरा पाकिस्तान से भी कोई आ जाए तो उनका भी वोट चाहिए उन्हें। हिंदू और हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। और हमारी जो ये दिल्ली की सरकार है उसे तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। उसे तो हिंदुओं को उसके सामने जलाया जाएगा तो भी कुछ नहीं बोलेगा वो। जी हाँ। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? सीसीटीवी कैमरा एक दिन पहले, उनके कज़न वगैरह बता रहे हैं, एक दिन पहले बंद हुआ है। और वो बंद करने का कारण ये प्री प्लान्ड है। देखिए, इस चीज़ को जैसे पूरे देश में यह है कि चंदा वसूला जा रहा है श्री राम मंदिर के लिए, हिंदुत्व के लिए एक वर्चस्व बन रहा है, उस चीज़ को प्री प्लान फाइनेंस उसको किया होगा, बैकग्राउंड उसको मिला है, तब उसने ये काम किया है। इंटेंसली ये काम हुआ है कि ये जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है ना कि ये देखो, अब लोग अपने बच्चों को इस काम में जाने के लिए रोकेंगे कि मत जाओ, कुछ तुम्हारे साथ हो जाएगा। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कांड किया गया, पूरे देश में मैसेज देने के लिए। जी, मैम जो अरविंद केजरीवाल हैं वो तो चुनाव के वक्त आपने देखा होगा कि ऐसे हनुमान भक्त खुद बन जाते हैं। आज बजरंग दल का कार्यकर्ता मारा जाता है यहाँ पे, दिन दाड़े फिर भी दिखाई नहीं देते। के ही राज में हनुमान मंदिर भी टूटा है। अभी चांदनी चौक में अभी 1 महीने का भी अभी टाइम नहीं हुआ और ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं हिंदुओं के साथ। अरविंद केजरीवाल का ये छत के नीचे उनके ही पल रहे हैं, सब उनके ही शरण में हैं। ये सारे जो करने वाले हैं मुस्लिम संप्रदाय, उनको ही बढ़ावा दिया हुआ ये चीज़ है। नहीं तो दिल्ली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दिन इस तरह का कोई घटना हो सकता है। जी सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उमेश पंडित है। जी, आप इस पूरे इंसिडेंट को क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो जानबूझ के अपराध हो रहे हैं दिल्ली, अदर स्टेटों में, अभी बल्लभगढ़ में निकिता को डायरेक्ट शूट किया गया और कोई भी हिंदू, हमारा एक भी हिंदू उसके घर तक नहीं पहुंचा। बाहर तो बहुत हाउल्ला हुआ, हम वहाँ मौके पे थे, हम खुद गए थे। शंकराचार्य परिषद से स्वामी जी भी आए थे, सब आए हुए थे वहाँ पे। कोई भी आदमी, सबसे पहले तो हमें अपने जितने हिंदू हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं, मैं सबकी एकता होनी चाहिए, जो नहीं है। इस गली में सिर्फ 2 घर मुसलमान के थे, जो मैं अभी देख के आ रहा हूँ। 2 घर मुसलमान के, बाकी सब हिंदू हैं। उसके बावजूद भी मार दिया गया। तो एकता कहाँ रही? एकता तो रही नहीं ना। अगर एकता होती तो आज वो लड़का मरता नहीं जो मारा है। और सब बाहर तमाशा देखते हैं, बाहर नहीं निकलते, अंदर से तमाशा देखेंगे, रोड पे तमाशा देखेंगे। अरे अगर एक किसी को मार रहे हैं, ऐसे अंकिता को गोली मारी, वहाँ मौके पे कम से कम 8-10 आदमी थे ऑन रोड, किसी ने भी उसको नहीं रोका। तो ऐसे कब तक होता रहेगा? हमारी पूरी मांग है, बिल्कुल मांग है कि इसको फांसी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी सजा हो वो सजा दी जाए। अगर सरकार के अंडर में नहीं, पब्लिक के हवाले कर दे, फिर पब्लिक अपना आप सजा दे देगी। सर, एक चीज़ और सुनना चाहूँगा कि जो श्री राम है, उनके नाम से इतनी नफरत आखिर क्यों? नफरत क्यों नहीं? इनको ये आज पहली बात नहीं है।
आप इतिहास उठा के देखिए, इनको तो शुरू से ही नफरत रही है, शुरू से नफरत रही इन लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे, सब साथ रहते हैं, एक प्यार है सबका। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी हरकतें तो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैम आप कुछ बता रही थी कि किस तरह से राम के नाम से आखिर नफरत क्यों? राम के नाम से नफरत होगी क्यों नहीं, क्योंकि हिंदुत्व आगे बढ़ रहा है और जब से हिंदुत्व जगा है तभी से तो ये लोग बौखलाए हैं। पहले तो आप सोच ही रहे थे कि 7-8 साल पहले सारे हिंदू सोए हुए थे और इस तरह की कोई भी इंसिडेंट नहीं होता था, होता भी था तो कहीं पता नहीं चलता था। आज हिंदू अगर जग गया है तो इन्हें दिक्कत हो रही है, इस मुस्लिम संप्रदाय को, हमारे ही देश में रह के, और हमें ही ये लोग आँख दिखा रहे हैं। जी, तो आपका जो परिषद है वो इसमें किस तरह का योगदान है? हमारे स्वामी जी का ये कहना है कि जिस तरह से उस लड़के को, हमारे रिंकू शर्मा को मारा गया है, उसी तरीके से उन्हें छोड़ेंगे नहीं हम। हमारा हिंदुत्व को जो इस तरह से टारगेट करेगा, वो भी हिंदुस्तान में रह के। हिंदुस्तान क्यों है? क्योंकि ये हिंदुओं का देश है, उसके बावजूद भी हिंदू मर के जिएगा इन सबों के वजह से। जी सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रितेश कुमार रहा है और मैं क्या कुछ बताना? शंकराचार्य राष्ट्रीय जो है छात्र युवा परिषद का संभालता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊँ, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो सेकुलर वर्ड, और ये सेकुलर वर्ड बेसिकली पन पाया गया है, ये पन पाया गया है जो हमारे मार्क्सवादी लोग हैं उनके द्वारा, कि हिंदुओं के अंदर कि एक पंथ निरपेक्ष की भावना होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष हम होते हैं और हमें एक सॉफ्ट पावर समझा जाता है। और जब आपको सेकुलर वर्ड दिया गया तो आज आपके कॉलोनी में, जैसे आपने बताया भाई साहब ने, कि यहाँ 2 परिवार रहते हैं, तो आपने उनको कैसे एग्जिस्ट होने दिया? बट मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि क्या मुस्लिम कॉलोनी में क्या 2 हिंदू परिवार रह सकता है सुरक्षित? क्या आप उनकी माँ बहन के साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। असुरक्षित कितना फील करते हैं? वो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे मानसिकता में डाला गया है कि हमें सॉफ्ट होना है और हिंदू हमेशा सॉफ्ट होता है। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पूरे विश्व में है, जो मेजॉरिटी स्टेट होता है वो हमेशा अपने आप को सेफ फील करता है। जब वो माइनॉरिटी में आता है तब उसको पता चलता है। जब 1947 का डिवीज़न हुआ तो 40 लाख की पॉपुलेशन थी हिंदुओं की वहाँ पे। आप जाए देखिए वो 20 लाख कहाँ गए वो। तो हमारा यही मानना है, जिस तरह का व्यवहार पाकिस्तान में हिंदू साथ हो रहा है वही व्यवहार हम यहाँ भी करेंगे, हमारा ये मानना है। तो दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल वो लगातार दावे करते हैं कि वो सबसे बड़े हनुमान भक्त वही है, फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है और वो दिखाई नहीं देते। देखिए, ये सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य है हिंदू समाज का कि हम जात, धर्म, पंथ, निरपेक्ष सब में बटे हुए हैं। और ये बात भी मानना पड़ेगा कि ये जो धर्म, हिंदू धर्म, वो किसी का नहीं है। कल राहुल गांधी आते हैं, कल केजरीवाल आते हैं, और वो जब मंदिरों में दर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ हमारे ये नेता हैं। बट हमें ये समझना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है। जब एक समय जब हिंदू यहाँ खतरे में रहता है तब केजरीवाल कोई बयान नहीं आता है, राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आता है। तो हमारा ये है कि चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ऐसे जो भी नेता हो जो ये हिंदुओं के धर्मगुरु बनते हैं, वो धर्मगुरु नहीं है, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो हम उनके इस पक्ष से कभी समर्थन नहीं करते। मैम, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो हाथ में रुद्राक्ष की माला पहने दिखाई दी जाती है, पकड़ी जाती है। नौटंकी बाज है और ड्रामेबाज है, दोनों भाई बहन, और कुछ नहीं है। देश को गुमराह करने के लिए कभी माला ले लेती है, कभी जयमाला पहन लेती है, और कभी जाके शिव को जल ढालने लगती है। उसका तो कोई धर्म ही नहीं है। कभी सिख बन जाएगी, कभी ईसाई बन जाएगी, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम नमाज पढ़ने लगेगी। इस तरह से कोई धर्म होता है क्या? सर, किसानों पर राजनीति करने के लिए जो प्रियंका गांधी वो पंजाब तक चली जाती हैं, लेकिन जब बगल में ही दिल्ली के अंदर इस तरह का इंसिडेंट होता है तो दिखाई नहीं देती हो। इसको तो पॉलिटिक्स में लाना ही नहीं चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स नहीं है, वो लोग ये संवेदना के लिए राजनीति नहीं करते, वो लोग फायदे के लिए राजनीति। यहाँ फायदा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ क्यों आएंगे? ठीक, ये तो हमारे साथ कुछ लोग जो परिषद से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि किसी भी तरह से बीजेपी की सरकार होती, एक मिनट सर, ये लाइन दोबारा से यहाँ योगी की सरकार होती, बीजेपी की सरकार होती, कोई भी हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाली सरकार होती तो अभी यहाँ केजरीवाल भी पहुँचे होते, रजाई डाल के सो जाते, प्रियंका गांधी भी पहुँची होती, राहुल गांधी भी पहुँचे होते। ये एक्चुअल ये है कि हमारा बेनिफिट कहाँ है, वहाँ हम पहुँचेंगे। जी इनका ये अध्यक्ष साहब थे, जिनका कहना है कि पूरी तरह से जो कांग्रेस हो या अन्य जो पार्टी दल है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद।